आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स में एक टूल के बारे में जो कि है ऑडियंस इनसाइट टूल। पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, ऑडियंस इनसाइट टूल जो पहले आप यूज करते थे वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है 2021 लगभग आप लगा लो शायद जून के आसपास ये डिसकंटिन्यू हो गया था। ठीक है, ऑडियंस इनसाइट टूल जो कि आप यूज करते थे वो डिसकंटिन्यू हो चुका है जून 2021 में, करंटली अवेलेबल नहीं है। बट करंटली बिजनेस सूट के अंदर बिजनेस सूट के अंदर एक टूल अवेलेबल है जो कि हम डिस्कस करेंगे, जो कि समहाउ एकदम सिमिलर आप कह सकते हो, बहुत हद तक सिमिलर आप कह सकते हो किसके, ऑडियंस इनसाइट टूल के बारे में। ठीक है, ऑडियंस इनसाइट टूल के बारे में आपको क्या जानकारी देता है, पहले ये हम ये समझ लेते हैं। ऑडियंस इनसाइट टूल आपको इंफॉर्मेशन देता है जो भी फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम पे ऑडियंस है, ठीक है, जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऑडियंस है उसके बारे में इंसाइट्स दे देता है। क्या उसके बारे में इंसाइट दे देता है, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम को करोड़ों लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो लोग कौन से पेजेस को फॉलो करते हैं, मान लो आपका है कॉस्मेटिक्स, ठीक है, आपने डाला कॉस्मेटिक, ऐसे बंदे जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। अब जो बंदे कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आखिरकार किन किन पेजेस को फॉलो करते हैं, आप ये जानना चाह रहे हो, तो इसके बारे में इंसाइट कौन देगा, आपका ऑडियंस इनसाइट टूल देगा। ठीक है, ये चीज है। तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन के लिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना वही आ जाता हूं, अपने एड अकाउंट पे आ जाता हूं। ठीक है, एड अकाउंट पे आने के बाद आपको कहां जाना है, आपको लेफ्ट साइड बार में ऑल टूल्स पे जाना है। ऑल टूल्स पे जाने के बाद आपको कहां जाना है, आपको जाना है थोड़ा स्क्रॉल करना है, कहां पे, आपको एनालाइज एंड रिपोर्ट के अंदर, एनालाइज एंड रिपोर्ट के अंदर कहां जाना है, ऑडियंस इनसाइट्स के अंदर। ठीक है, ऑडियंस इनसाइट्स के अंदर चले जाओ, या फिर नीचे जो आप इनसाइट का टैब देख रहे हो, आप चाहे इनसाइट के टैब पे चले जाओ, आपको चले जाना है ऑडियंस इनसाइट्स के टैब पे। जैसे ऑडियंस इनसाइट के टैब पे आ जाते हो, आप आ जाते हो इस इंटरफेस पे। ठीक है, लेफ्ट साइड बार में क्या सेलेक्ट है, ऑडियंस सेलेक्ट है। ठीक है, बट अगर आप मान लो इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं, अगर आप इनसाइट्स पे क्लिक करके, तो आप ओवरव्यू वाले टैब पे। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, ऊपर नीचे है, ज्यादा कोई हम फर्क नहीं मानते। अभी हम देखते हैं ऑडियंस के टैब पे। ठीक है, ऑडियंस के टैब पे अभी करंटली मुझे किस टाइप की रिपोर्टिंग दिख रही है, ये देखो, मेरे फेसबुक पेज पे कितने फॉलोवर है, मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर है, करंटली ये मेरी रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वालों का एज क्या है, एज क्या है, मतलब एक स्पेसिफिक आपके अकाउंट के रिलेटेड ये मैट्रिक्स दिखा रहा है अभी तो। ठीक है, ये देखो आपके अकाउंट के रिलेटेड मैट्रिक्स दिखा रहा है, ये देख लो, मतलब वुमेन्स आपको बहुत कम फॉलो कर रही है, मेंस आपको फॉलो कर रही है। आपको ये देखना पड़ेगा क्या कारण है, क्या मेंस क्यों फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका मान लो कोई सिर्फ और सिर्फ मेल्स के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो बिल्कुल हो सकते हैं मेंस फॉलो कर सकते, अगर आपका फीमेल्स के रिलेटेड प्रोडक्ट है हो सकता है फीमेल ज्यादा फॉलो करे। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है फीमेल्स का प्रोडक्ट और मेंस इंटरेस्टेड हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको लेकिन फिगर आउट करना पड़ेगा, यहां से कुछ एनालिसिस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, टॉप सिटीज कहां से आपके पास लोग फॉलो कर रहे हैं, देखो दिल्ली से सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, अहमदाबाद से कर रहे हैं, आपके मुंबई से कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑडियंस कहां की है, दिल्ली की सबसे ज्यादा ऑडियंस आपको इससे पता चल रहा है। ठीक है, बाकी ये सिटी वाइज यहाँ पे दिखा रहा है, कंट्री वाइज भी दिखा रहा है, सबसे ज्यादा कंट्री वाइज भी ये सब दिखा रहा है। मतलब ये अभी इसने किसके रिलेटेड दिखा दिया है, इसने आपको रिपोर्ट दिखा दी किसके रिलेटेड, आपके पेजेस के रिलेटेड, किसके रिलेटेड, आपके फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट के रिलेटेड दिखा दे। बहुत अच्छी बात है, इसने क्या दिया, रिपोर्टिंग दिखा दिया। जो लोग आपको करंटली फॉलो करते हैं, जो लोग आपको करंटली फॉलो करते हैं उनके डेमोग्राफिक्स क्या है उसके बारे में इसने रिपोर्ट दे दी है। अब आपको इसे एनालिसिस करना चाहिए। अब आपको ये करना चाहिए, अगर मेंस लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं तो क्या करो आप अपने प्रोडक्ट्स में कोई अलग से मेंस के लिए क्या निकाल दो, कोई यूएसपी निकाल दो, कोई अलग प्रोडक्ट निकाल दो जो कि डिफरेंशिएटिंग बन जाए आपके कॉम्पिटिटर से, आप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ठीक है, दूसरा आप सिटी वाइज कर सकते हो। आप क्या करो, जो बंदे आपको दिख रहे हैं दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग हैं, आप क्या देख रहे हो, दिल्ली में कोई आपको दिख रहा है कोई स्पेशल फेस्टिवल आने वाला है, ठीक है, जो सिर्फ दिल्ली के लोग मनाते हैं, आप उसके लिए क्या निकाल दो, ऑफर निकाल दो। ठीक है, दिल्ली के लिए ऑफर आ गया, या दिल्ली के लोग जो भी दिल्ली में है वो एक इस स्पेशल ऑफर को अवेल कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा
दूसरा फायदा क्या है इस ऑडियंस का, ऑडियंस इनसाइट टूल का? आप क्या कर सकते हो ऑडियंस इनसाइट टूल के थ्रू? आप क्या कर सकते हो ऑडियंस इनसाइट के थ्रू? मैंने कहा था पोटेंशियल रीच, पोटेंशियल रीच, क्या पोटेंशियल रीच आपके इंस्टा, मतलब अभी तो इसने बता दे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर क्या क्या चल रहा है, ठीक है, बट मुझे जानना आखिरकार पूरे के पूरे इंस्टाग्राम, पूरे के पूरे फेसबुक में पोटेंशियल रीच कितनी है, ठीक है, कितने लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं, मुझे उन लोगों तक पहुंचना है, उनकी जानकारी चाहिए, उनके एट्रीब्यूट्स चाहिए, उनके उनके बिहेवियर के बारे में जानना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो पोटेंशियल ऑडियंस का टैब, इस पोटेंशियल ऑडियंस के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस टैब पे आप क्लिक कर देते हो, ये देखो आपको इसने क्या दिखा दे, इतना भयंकर ऑडियंस साइज है, मतलब ये देखो पता नहीं टोटल ये क्या, कितने कितने ऑडियंस साइज ये दिखा रहा है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, इसका मतलब है इतने करोड़ लोग प्रेजेंट है फेसबुक में। कहां से, कहां क्या पूरे वर्ल्ड के है, पूरे इंडिया में प्रेजेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के या इंडिया में, ठीक है। आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे जब हॉवर करोगे आपको इसके बारे में रिपोर्टिंग आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये कहाँ की ऑडियंस रीच आखिरकार, ये भी तो पता होना चाहिए ना, इंडिया की है कहाँ की, इंडिया की है कहाँ की, ये देखो ये कहाँ के, आपको बस यहाँ पे हॉवर करना है, माउस को लेके जाना है। अब ये क्या दिखा दिया, अभी यहाँ पे दिखा ऑल सिलेक्टेड फिल्टर्स, क्या फेसबुक इंस्टाग्राम में, इंडिया लोकेशन में, एज जिनके 18 से 65 है, जेंडर जो कि ऑल है, तो कितने लोग हैं वो, इतना बड़ा ऑडियंस साइज है, बहुत बड़ा ऑडियंस साइज है, ठीक है, मतलब इतने सारे लोग क्या है फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। दूसरा और क्या कर सकते हो आप, ये देखो एज के बेसिस पे इसने बता दिया 36% कौन लोग है, 36% आपके कौन लोग है, वुमेन है, 64 मेंस है। ये सिर्फ टोटल इंस्टाग्राम का बता रहा है, टोटल इंस्टाग्राम का, टाउन सिटी, किस सिटी से सबसे ज्यादा लोग आपके फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, कोलकाता से आपको दिख रहा है, दिल्ली से भी कर रहे हैं, मुंबई से भी कर रहे हैं, आपको ये सिटी वाइज दिख रहा है, कंट्री वाइज। अब देखो इंडिया में क्या, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग कौन से पेज को फॉलो करते हैं, आपके नरेंद्र मोदी पेज को फॉलो करते हैं, आस्था को फॉलो करते हैं, विराट कोहली को फॉलो करते हैं, ये सारे पेजेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ब्रीफ आइडिया, मोटा मोटा आइडिया कि इंडिया में किस टाइप के लोग हैं, ठीक है, इंडिया में किस टाइप के लोग फेसबुक पे है, क्या उनका डेमोग्राफिक है। बट मुझे चाहिए स्पेसिफिक, क्या मुझे चाहिए स्पेसिफिक, मुझे चाहिए किसके रिलेटेड, मुझे चाहिए किसके रिलेटेड, रियल एस्टेट में, क्या रियल एस्टेट में, ऐसे बंदे जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग कितने लोग हैं, ऐसे बंदे जो रियल एस्टेट रोहिणी में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर ऐसे बंदे जो रियल एस्टेट गुड़गांव में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग कितने लोग हैं, मुझे तो इसके बारे में जानना है, ठीक है। क्या करूंगा, यहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन है, क्या यहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन है, उस फिल्टर के ऑप्शन पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मुझे अपनी लोकेशन डालनी है, सबसे पहले मैं कर देता हूँ गुड़गांव, ठीक है। ऐसे बंदे जो गुड़गांव के अंदर रह के, गुड़गांव में रहते, गुड़गांव महाराष्ट्र मैंने गलती से कर दिया, मुझे गुरुग्राम करना चाहिए, क्या गुरुग्राम हरियाणा में कर दिया। ऐसे बंदे जो गुड़गांव से है, दिल्ली से है, क्या ऐसे बंदे जो गुड़गांव से है, दिल्ली से है, मैं पूरा एनसीआर सेलेक्ट कर देता हूँ, दिल्ली, और मैं क्या कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए फरीदाबाद में कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे बंदे जो फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव में है, ठीक है, फरीदाबाद, दिल्ली और गुड़गांव में है, उनमें से जिनका इंटरेस्ट किस में है, उनमें से जिनका इंटरेस्ट किस में है, रियल एस्टेट में है, क्या रियल एस्टेट में है, क्या रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं मुझे ये पता लगाना, बेटर होम एंड गार्डन बिल्कुल ये हो सकता है, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री बिल्कुल ये चीज हो सकता है, ठीक है। कितने लोग हैं, इतने का पोटेंशियल साइज है। यहाँ पे एज मैं थोड़ा और फिल्टर करता हूँ, क्या एज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो अगर मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, 18 साल का बच्चा तो नहीं लेगा प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या लेगा, मैं कम से कम यहाँ 25 कर देता हूँ, 25 से 65, या फिर आप लगा लो 30 लगा लो, ठीक है, क्योंकि 30 के बाद अगर आपकी कोई महंगी प्रॉपर्टी है, 1 CR के ऊपर प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ से बड़ी प्रॉपर्टी है, तो 30 साल के ऊपर ही प्रेफर करेंगे। कितने लोग हैं, दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में, दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में सिलेक्ट किया, जिनकी एज जितनी है, जेंडर ये है, इंटरेस्ट जिनका प्रॉपर्टी वगैरह की चीजों में है, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर, इतने लोग हैं, करीबन करीब कितना बैठ गया, करीबन करीब ये बैठ गया 43 लाख से लेके 51 लाख लोग है, इतना, ठीक है, ये चीज बैठ गया। तो इस तरह से आप पोटेंशियल साइज के बारे में पता लगा। अगर आपको एक और चीज पता लगानी है, और आपका प्रोडक्ट क्या है, आप मान लो प्रमोट कर रहे हो, क्या आप मान लो प्रमोट कर रहे हो किसके रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, ठीक है, आपकी ब्रांड है कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, और आप दिल्ली में ही शिफ्ट करते हो, दिल्ली में बेचते हो अपना जो भी है, मान लो सैलून है आपका, मान लो मेकअप हो आप, ठीक है, मेकअप वगैरह का कुछ करते हो, सिर्फ दिल्ली में आपको प्रमोट करना है, लिखो दिल्ली, प्रॉपर्टी हटा के आप क्या करो, प्रॉपर्टी हटा के आप क्या करो, अपना लगा दो मेकअप। अगर आप मान लो मेकअप वगैरह की चीजें करते हो, तो आप यहाँ पे मेकअप लगा लो, फैशन एंड मेकअप में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं,
ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ऑडियंस साइज 30 नहीं, यहाँ पे आपको कर लो चाहे 24, क्योंकि आप ये अगर आप मैरिज में मेकअप देते तो कम से कम 22 से 24 एज होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप कह सकते हो। फैशन एंड मेकअप में कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लगभग 49 लाख टू 57 लाख। आपको मतलब इससे क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है क्या, ऑडियंस साइज के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। इसने एग्जैक्ट नहीं बताया, यहाँ पे शायद कुछ इशू हो गया होगा, यहाँ पे नहीं, ये कह रहा है अगर आपको इसकी ऑडियंस बनानी है, क्या इसकी ऑडियंस बनानी है, आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और हम थोड़ा अंदर जाते हैं, क्या अगर मान लो आपका किसमें, मुझे कॉस्मेटिक्स वालों को फाइंड आउट करना है, क्या कॉस्मेटिक, ऐसे बंदे जो जिनकी एज 24 से 25 से लेके 65 साल है, 65 भी नहीं कहोगे क्योंकि 65 साल का तो कौन ही लेगा कॉस्मेटिक्स में, आप 45 में कर देता हूँ, 25 से लेके 45, ठीक है। ऐसे बंदे जो 25 से 45 साल में जिनका इंटर कॉस्मेटिक्स में है और जो दिल्ली में बिलोंग करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब जो बंदे कॉस्मेटिक्स में है, क्या जो बंदे कॉस्मेटिक्स में है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग तो आप जब सेव ऑडियंस बनाने जाते हो वहां पे भी आपको ऑडियंस साइज मिल जाएगा। अलग चीज यहाँ पे क्या, अलग चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डेमोग्राफिक के बेस में आखिरकार 52% कौन लोग है, वुमेन्स लोग। आप क्या करो, एक स्पेसिफिक कैंपेन चला दो वुमेन ओरिएंटेड, ठीक है, मैन में इतने लोग हैं कॉस्मेटिक्स में। अब ये देखो टाउन्स एंड सिटीज के बीच में, आपको तो दिल्ली को टारगेट करना है तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं रहता। टॉप पेजेस, जो बंदे कॉस्मेटिक्स को फॉलो करते हैं, क्या जो बंदे कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो और किन किन पेजेस को फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी को फॉलो कर, आज तक को फॉलो कर, कपिल शर्मा को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो ये तो नरेंद्र मोदी को फॉलो करना, आज तक को फॉलो करना, ये तो ब्रॉड है, यहाँ से ये तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। न्यूज में तो दुनिया होती है इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ से आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज कर लो यहाँ माधुरी दीक्षित, मतलब ऐसे बंदे जो किसको किसमें इंटरेस्ट रखते हैं, कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट रखते हैं, वो किसमें होंगे, वो माधुरी दीक्षित को फॉलो करते हैं। आप क्या करो, माधुरी दीक्षित को देखो, क्या ये ऑडियंस टारगेटिंग अवेलेबल है आपके फेसबुक में, क्या ये ऑडियंस टारगेटिंग अवेलेबल है। एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, क्या, और मैं कॉपी करने के बाद मैं कहां चला गया हूं, अपने एड अकाउंट में आ चुका हूं। जल्दी से एक कैंपेन को मैं क्रिएट कर लेता हूं। कैंपेन मेरा जो भी, फॉर एग्जांपल मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक को चूज करके मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद मैं कहां आ चुका हूं, कंटिन्यू करने के बाद मैं आ चुका हूं अपने इस लेवल पे। मैं चला जाऊंगा कहां, एड सेट के लेवल पे, ठीक है। एड सेट के लेवल के बाद जल्दी से मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है क्या माधुरी दीक्षित अवेलेबल है या नहीं, मुझे ये चेक करना है। माधुरी दीक्षित को मैंने किया कॉपी, यहाँ क्या पेस्ट, और ये देखो माधुरी दीक्षित अवेलेबल है। तो मतलब जो बंदे कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो किस में भी इंटरेस्टेड है, माधुरी दीक्षित में। तो मतलब मैंने इसको टारगेट कर दिया। आप देखो सजेशन भी मुझे इसके रिलेटेड दिखे, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, इसके रिलेटेड सजेशन आ गए, ठीक है। क्यों, जो बंदे माधुरी दीक्षित में इंटरेस्टेड होंगे वो बंदे इन सब में भी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज एनालाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज एनालाइज कर सकते हो। सेम यही चीज आपको सेव्ड ऑडियंस वाला आपको यहाँ पे डेली, यहाँ पे तो आपको ये भी दिखा देगा एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज क्या, डेली रीच आपको कितना दे सकता है, ठीक है। डेली रीच वाला तो अलग चीज है, बट ऑडियंस साइज यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, ठीक है। अलग चीज क्या, अलग चीज यहाँ पे ये है, ये डेमोग्राफिक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, यहाँ पे लोकेशन वाइज क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग कौन से पेजेस को फॉलो करते हैं, इसके बिहाफ पे भी क्या कर देता है, हमें थोड़ी सी हमें इनसाइट्स दे देता है, ठीक है। तो बहुत खतरनाक ऑप्शन है, इसको आपको यूज करना चाहिए। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैंने इसे बहुत कम यूज किया हुआ है, मैं हमेशा यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस वाले ऑप्शन को यूज करता हूँ। बट हो सकता है आपको इसका यूज करना पड़ जाए, अगर आपको कभी एनालिसिस, मैं जब भी कोई एनालिसिस के पार्ट पे जाता हूँ, जब मुझे कोई ऑडियंस का तरीका ध्यान नहीं आता है कि भाई किस बेसिस पे मैं ऑडियंस बनाऊं, तब मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है। तो आपको इसका यूज करना चाहिए, आपको देखना चाहिए आप कैसे इससे कर सकते हो, कैसे इससे फायदा उठा सकते हो। अगर फेसबुक ने ऑप्शन दिया है तो कुछ कारण से ही दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, आज हमने क्या डिस्कस किया, ऑडियंस इनसाइट टूल के बारे में डिस्कस किया। आप कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट।